हेलो प्लस टू क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसे कि हमने कल अपने फिज़िक्स के टॉपिक में किया था कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ के अंदर आपको मैंने फोर्स के बारे में जो है डिटेल से बताया, फिर के बारे में जो आपका कांस्टेंट ऑफ यहाँ पे था उसके बारे में, फिर मैंने आपको कल इसके आगे जो था वो एप्सिलॉन के बारे में आपको अच्छे से डिटेल से बताया था और हमने इसको ड्राइव भी किया था। तो आज जब आप इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो इसमें जो एप्सिलॉन था वो मैंने कल आपको बताया था कि एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी। अब जो परमिटिविटी है अब से उसमें अब यूनिट ऑफ परमिटिविटी क्या होता है हम उसको फाइंड आउट करेंगे। कल हमने एक वैल्यू निकाली थी, उस वैल्यू में मैंने आपको जो करवाया था वो इसमें था कि जो एफ़ है, इस केस में जो एफ़ है, एफ़ क्या था, फोर्स किसके बीच में, दो चार्जेस के बीच में। वो इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो मैंने वहाँ बताया था एफ़ जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा। फिर वहाँ से हमने एप्सिलॉन की वैल्यू को जब अगर निकालना हो तो हम फोर्स को यहाँ ले जाएंगे और एप्सिलॉन को यहाँ, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। अगर आप इसको ध्यान से जब इसकी यूनिट को ड्राइव करोगे तो एप्सिलॉन जो है उसको यूनिट फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि 4 पाई का तो यूनिट नहीं है, कांस्टेंट है वो, तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, जो चार्ज है वो कूलम, सेकंड चार्ज जो है वो कूलम, जो आर जो है वो डिस्टेंस है इसलिए उसको मीटर में। तो जब आप इसको कैलकुलेट करके लिखोगे, कल भी मैंने आपको इस तरीके का एक करवाया था जिसमें जो सी मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर, न्यूटन क्योंकि नीचे है जब ऊपर जाएगा तो -1, मीटर स्क्वायर क्योंकि नीचे है जब ऊपर जाएगा तो -2। जब आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे आप इसके यूनिट को फाइंड आउट कर लोगे। अब इसमें जब आप इसके डिमेंशन फार्मूले को पुट करके जब इसको ड्राइव करोगे तो जो फोर्स है, जब भी आप इसको यहाँ करो तो 1/4 फोर्स का डिमेंशन फार्मूला आपको लर्न होगा mL/t-2। चार्ज को हम क्या लिखते हैं, AT। चार्ज किसके बराबर होता है, A क्या है करंट का यूनिट, T क्या है जो है आपका टाइम का, तो यहाँ टाइम के लिए तो हमने Q की जगह क्या लिखा है, AT, दूसरे की जगह AT। मैंने कहा R को किससे नापते हैं, लेंथ है ये, तो यहाँ पे आएगा L स्क्वायर। जब इस डिमेंशन फार्मूले को आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ क्या आएगा, m की पावर -1, क्योंकि m नीचे 1 है जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। l जो है नीचे 1 है जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। t जो है वो -2 है जब ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। a और a आपके पास 2a है तो वो a स्क्वायर हो जाएगा। t कितना है, t और t आपका t स्क्वायर हो जाएगा। l स्क्वायर नीचे है जब ऊपर जाएगा -2। तो अगर आपको पता है बेस अगर सेम हो तो ऊपर की पावर जो है वो आपस में प्लस हो जाती हैं। m के पास क्या है -1, l के पास क्या है -1 और l के पास क्या है -2। तो l को हमने यहाँ रखा, -1 को यहाँ रखा, -2 को यहाँ रखा। उसके बाद t की पावर क्या है 2 + k, जब ये वाले 2 साथ में प्लस हो जाएंगे। a की पावर क्या है a स्क्वायर। तो जब आप इसको प्रॉपर वे से लिखोगे m क्या है -1, l कितना है -1, -2 कितना हुआ, माइनस का 1 है, माइनस का 2 कितना हुआ -3। t कितना है 2 + 2 कितना हुआ 4, a कितना है 2, तो यहाँ क्या हुआ a स्क्वायर। अब आपके पास जो है ये ड्राइव करके एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई। हमने किया था k किसके बराबर बताया था कल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹ जो वैल्यू आप लिखोगे एप्सिलॉन की वैल्यू, साथ में आपने जो यूनिट ड्राइव किया वो यूनिट आप जो है उसको फाइंड आउट करके, कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था यूनिट लिखोगे। तो आपने जो है दोनों चीज़ें इसकी फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखी। उसके बाद हम लोग जो डेरिवेशन यहाँ की यूनिट ऑफ चार्ज को फाइंड आउट करेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज मैंने फोर्स को कल भी बताया था, क्या लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर।
अगर Q1 बराबर है Q2, दोनों चार्जेस अगर बराबर हैं तो 1 कूलम के बराबर होगा। R जो है वो 1 मीटर के बराबर होगा। तो आप क्या करोगे, जो वैल्यू है आपकी वो आपके पास क्या आएगी, इसमें अगर वैल्यू को हम पुट करेंगे तो यहाँ पे 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे Q1 Q2 है वो सारा आपका 1C होगा। Q1 कितना होगा 1C, Q2 कितना होगा 1C, R स्क्वायर कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने लिखा F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। यहाँ पे Q1 था 1C, Q2 था 1C और इसका m स्क्वायर। सारी वैल्यू किसके बराबर है, फोर्स की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। अब क्या होगा, बोला कि जो Q1 और Q2 तो बराबर हैं तो उनको क्या लिख सकते हैं, R 1 मीटर के बराबर होगा। पुट करो वैल्यू, यहाँ पे भी क्या लिखोगे, इसको आप सिंगल वैल्यू के फॉर्म में Q लिखोगे और आपके पास जो 1 मीटर है उसको 1 लिखोगे। वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू आपके पास फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, वो सिर्फ बचेगा 9 इंटू 10⁻⁹। अब फोर्स की वैल्यू आप जब पुट करोगे यहाँ पे तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से पुट किया, ये जो फोर्स मैंने लिखा 9 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू ये वैल्यू यहाँ लिखी, साथ में जहाँ पे 1C था वहाँ Q लिखा, यहाँ Q लिखा और R की जगह 1 लिखा। इससे ये कट गया, आपके पास ये वैल्यू आई Q इज इक्वल टू ±1C। इसकी फ़ोटो आपको खींच के भेजूँगी, नहीं समझ आया तो मुझे आप फिर से बताना, फिर भी इसको एक बार ड्राइव करके आपने जरूर देखना है। अभी आपके पास जो वैल्यू आपने निकाली कि अब आपकी जो वैल्यू यहाँ आ रही है वो वैल्यू है आपकी Q इज इक्वल टू ±1C के बराबर। बोल रहा है कि जो 1 कूलम इज़ दैट, एक कूलम किसके बराबर होता है, इज़ दैट चार्ज विच रिपेल एन इक्वल एंड ऑपोजिट सिमिलर चार्जेस विद a force of 9 into 10⁻⁹ Newton when placed in a vacuum at a distance of 1 मीटर। 1 कूलम क्या है, वह चार्ज है जब दो सिमिलर चार्जेस को, एक जैसे चार्जेस को आप आमने रखते हो, उनके बीच में उनको रिपेल करता है 9 इंटू 10⁻⁹ फोर्स से, जब आपने वो चार्जेस को वैक्यूम में रखा हो। CGS सिस्टम में इसको स्टैट कूलम से मेजर करते हैं और ESU यूनिट जो है इसकी 1 स्टैट कूलम इज़ दैट चार्ज विच रिपेल एन आइडेंटिकल चार्जेस विद द फोर्स ऑफ 1 डाइन when placed in a vacuum at a distance of 1 सेंटीमीटर। तो 1 कूलम की वैल्यू जो है वो आपके पास आई 3 इंटू 10⁻⁹ स्टैट कूलम, या 3 इंटू 10⁻⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अनदर यूनिट जो है वो दे रहा है EMU, एक दी ESU, एक आपको दे रहा है EMU मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो ये भी आपको 1 कूलम किसके बराबर होता है, 1.10 ABC कूलम, जब 1.10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के बराबर। तो 1 EMU ऑफ चार्ज किसके बराबर होगा, 3 इंटू 10⁻⁻ ESU यूनिट ऑफ चार्ज और कूलम के बराबर। तो ये आपको अच्छे से रीड करना है। कूलम इज़ ए वेरी लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम जो है वो एक बहुत बड़ा यूनिट होता है चार्ज का। एज टू 1C चार्जेस, 2 चार्जेस सेम चार्जेस जो हैं सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, जब 2 चार्जेस को 1 मीटर दूरी पे रखा जाता है उनके बीच में एक फोर्स पैदा होगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन ऑन ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे, कितने उससे, 9 इंटू 10⁻⁹, विच इज़ अबाउट 1 मिलियन टन के बराबर होगा। कितना होगा, 1 मिलियन टन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अच्छे से करना। तो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज जो है 1 माइक्रो कूलम जो कि माइक्रो 10⁻⁶ कूलम के बराबर होगा, 1 नैनो कूलम 10⁻⁻9 कूलम के बराबर होगा, 1 माइक्रो तो ये है आपका 10⁻12 कूलम के बराबर होगा। और आपने इसको अच्छे से बार बार रीड करना है क्योंकि ये आपका जो टॉपिक है थोड़ा सा आपको 2-3 बार इसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। मुझे ज़रूर बताइए, नोट्स तैयार करो और मुझे आप इसकी कॉपी जो है नोट्स तैयार करके ज़रूर सेंड करो, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।